आपने स्प्रिंग सिक्योरिटी तो बहुत बार किया होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग वन टाइम टोकन लॉगिन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि वन टाइम टोकन लॉगिन क्या है और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो वन टाइम टोकन लॉगिन वाला फीचर है वो स्प्रिंग सिक्योरिटी 6.4 में आया है। तो अब हम जो लॉगिन सिस्टम बनाते थे, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाते थे, उसको अब थोड़ा और आसानी से कर सकते हैं और वन टाइम टोकन लॉगिन बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। आप कितना ईजीनेस से आप लॉगिन करा सकते हो यूज़र को। ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या बनाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वन टाइम टोकन लॉगिन कहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड कैसे वन टाइम टोकन लॉगिन हमारे लिए वरदान साबित होता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास कुछ ये चीज़ बनाने वाले हैं। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, पेज है एंड इसमें हमारे पास एक लॉगिन बटन, एक साइन अप बटन है। दैट मीन्स हम इस प्रोजेक्ट पे लॉगिन कर सकते हैं और ठीक है, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक डैशबोर्ड पेज है, उसे हमें एक्सेस करना है। अगर आप लॉगिन नहीं हो और अगर आप डैशबोर्ड पेज एक्सेस करते हो तो आपको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, बट अगर स्क्रीन पे देखो यहाँ पे तो हमारे पास एक सिंपल लॉगिन पेज है या सिंपल लॉगिन मेथड है जो इनिशियली होता था या होता है, जो पुराना हो चुका है, ट्रेडिशनल हो जाएगा, बेसिकली यूज़ होता है। ऐसा नहीं कह सकते पुराना हो जाएगा, बट हाँ पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वन टाइम टोकन, अब हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग यूज़र नेम है और उस यूज़र नेम के कॉरस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट होगा एंड टोकन के बाद एक मैजिक लिंक बनाएंगे और उस मैजिक लिंक को हम भेज देंगे यूज़र के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, या फिर आप SMS से भेज सकते हो। लेकिन जैसे ही वो उस मैजिक लिंक पे क्लिक करेगा, अपने आप से टोकन फिल हो जाएगा वेबसाइट पे और उस टोकन से बंदा लॉगिन हो जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने पासवर्ड लॉगिन आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर रखा है। अब इसमें दिक्कत है कि मान लो 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने तक यूज़र ने लॉगिन किया और 4 महीने तक लॉगिन करके आपकी वेबसाइट पे भूल गया। दोबारा जब आएगा वो फिर से यूज़र ने पासवर्ड याद करने की कोशिश करेगा, बट पासवर्ड नहीं याद आएगा। जैसे आप लोग के पास बहुत सारे पासवर्ड हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि यूज़र नेम याद नहीं रहता, पासवर्ड नहीं याद रहता। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वन टाइम टोकन लॉगिन करा सकते हैं। सिंपली हम यूज़र नेम लेंगे एंड पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पर हम एक मैजिक लिंक भेज सकते हैं। टोकन जो मिलेगा उस टोकन से मैजिक लिंक बना सकते हैं और एक बार मैजिक लिंक बन गया फिर हम उस मैजिक लिंक से टोकन के थ्रू लॉगिन करा सकते हैं। तो ये बेसिकली अब ईजीनेस प्रोवाइड करेगा लॉगिन में और कुछ प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करेगा। बाकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप गूगल कर सकते हो वन टाइम टोकन लॉगिन एंड ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आप जाकर समझ सकते हो कैसे इंप्लीमेंट करना है ईच एंड एवरीथिंग। तो हम क्या करते हैं, फटाफट सिंपल लॉगिन पहले बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, सिंपल लॉगिन बनाते हैं। वन टाइम टोकन लॉगिन कैसे या वन टाइम टोकन लॉगिन कैसे इंप्लीमेंट करना है उसको तो बात के बाद। तो फटाफट आते हैं हम यहाँ पे एंड हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चलाएंगे एंड मेक श्योर हम स्प्रिंग बूट 3.4 का प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो फटाफट हम यहाँ आते हैं, लिख देते हैं com.substring.ott वन टाइम टोकन एंड देन वन टाइम टोकन या वन टाइम OTT लॉगिन प्रोजेक्ट का नाम दे दो, आर्टिफैक्ट आईडी बेसिकली, एंड नेम में भी ये रखो एंड दे दो दिस इज प्रोजेक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग OTT। एंड जो मैं ग्रुप आईडी जो हमने यूज़ किया था वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सॉरी एग्जैक्टली jar 21 एंड डिपेंडेंसी में मैं यूज़ करूँगा और वेब एंड सिक्योरिटी। जनरेट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा, प्रोजेक्ट जो यूज़ करूँगा वो मेवन टाइप का प्रोजेक्ट यूज़ होगा भाई, ठीक है। एंड देन अब हम जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा एंड यस, उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड देन इसको ओपन कर लेंगे अपने इंटेल से आइडिया। सिंपल एज दैट, आप लोग भी इसको कर लीजिए। तो मैं ओपन कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को इंटेल से आइडिया से एंड हियर वी गो। यस, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। थोड़ा टाइम लेगा ये प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में, तो उतना टाइम आप दे दीजिएगा भाई, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर आप pom.xml में चेक कर लो एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही होंगी, एज आपने जो डाली हुई सारी होंगी। यहाँ पे देखो स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी है, स्प्रिंग बूट वेब है, स्प्रिंग बूट टेस्ट है एंड SRC को ओपन करोगे तो मेन है, जावा है एंड हमारा मेन एप्लीकेशन है, यहाँ मेन क्लास है एंड देन रिसोर्सेज में एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल है। सो अब हम लोग प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल लॉगिन
यूज़र नेम एंड पासवर्ड से। उसके बाद हम लोग वन टाइम टोकन लॉगिन इंप्लीमेंट करते हैं। चलो यार, तो अब हम लोग क्या करते हैं, पेजेस बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक होम पेज पे चाहिए जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो। उसके बाद हमें एक डैशबोर्ड पेज चाहिए एंड देन लॉगिन पेज तो बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी बना देगा। अब पेजेस को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे। जैसे अगर आप टेम्पलेट्स देखो, बट उसके लिए हमें एक डिपेंडेंसी चाहिए थैम लीफ की। तो pom.xml में आ जाओ एंड यहाँ पे जहाँ सारी डिपेंडेंसीज है वहीं पे हम क्या करेंगे, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी है, वेब है, उससे पहले डिपेंडेंसीज टैग के अंदर बेसिकली आप यहाँ पे डिपेंडेंसी यूज़ कर लो, दैट इज़ अ स्प्रिंग बूट स्टार्टर थैम लीफ, सो दैट हम यहाँ पे टेम्पलेट इंजन यूज़ कर सकें और डायनेमिकली हम टेम्पलेट्स को जनरेट कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोलर्स बनाएंगे इन ऑर्डर टू क्रिएट द पेजेस, या फिर मैप कर सकें अपने URLs को एंड देन हम पेज को दिखा सकें। तो हम यहाँ पे चलेंगे, क्लास बना लेंगे, एक कंट्रोलर्स नाम का पैकेज बनाते हैं, देन उसके अंदर हम बनाएंगे क्लास दैट इज़ अ पेज कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद इसको बनाने के लिए कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर एंड देन रिक्वेस्ट मैपिंग। चाहे आप नॉर्मली रिक्वेस्ट मैपिंग मत, इसको सिंपल हमें एक ही दो चीज़ बनानी है एंड यहाँ पे हम बनाएंगे पब्लिक, रिटर्न कर रहा होगा व्यू एंड नाम होगा ये होम पेज, होम पेज एंड ये हमारे व्यू का पेज का नाम रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम रिक्वेस्ट मैपिंग में अपने पेज का URL दे रहे होंगे, स्लैश मीन्स होम पेज। उसके बाद हम एक और बनाएंगे पब्लिक स्ट्रिंग डैशबोर्ड, बस मिमिक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड एंड रिटर्न कर देंगे हम डैशबोर्ड को एंड इसका जो URL होने वाला है वो भी हमारा डैशबोर्ड होने वाला। उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई और URL यहाँ कोई और पेज बनाने की ज़रूरत है, इसको हम प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और ये होम पेज होगा, बाकी लॉगिन पेज वगैरह सारा बन जाएगा। अब इस home.html एक हमारे पास होना चाहिए और एक dashboard.html होना चाहिए, जो कि दोनों होने चाहिए टेम्पलेट्स के अंदर। तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे HTML फाइल बनाएंगे, एक बनाएंगे home.html, या फिर HTML फाइल है तो आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है एंड देन टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके एक और फाइल बना लीजिए dashboard.html, या फिर नॉर्मल डैशबोर्ड लिख के एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सजाने के लिए मैं यहाँ पे टेलविंड CSS CDN यूज़ करूँगा। यस, ये हम यूज़ करेंगे टेलविंड CSS का CDN। तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या फिर आप इंस्टॉलेशन में जाके यहाँ से भी आप इस वाले जावास्क्रिप्ट को कॉपी कर लीजिए। तो फिलहाल तो मुझे CDN.js का यूज़ करना था, बट वेबसाइट खुल नहीं रही, आई डोंट नो। तो फिलहाल हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, प्रोडक्शन में तो नहीं जा रहे हैं अभी, तो डेवलपमेंट के लिए। तो कॉपी कर लेते हैं और होम पे भी इसी को लगा देते हैं एंड होम पेज एंड यहाँ पे हम लोग डिफ लिखते हैं एंड देन H1 में लिख देते हैं वेलकम टू OTT लॉगिन पेज एंड सिंपल एक पैराग्राफ लिखूँगा और here we are going to implement one time token login, ठीक है। एंड देन हम एक बटन बनाएंगे, बटन इट इज़ अ लॉगिन, सो दैट आप यहाँ से भी जा सको अपने पेज पे, ठीक है। क्लास एंड देन btn blue 700 px2 py1 और राउंडेड। तो ये वाला जो पेज है वो चल जाएगा हमारा होम पेज जब आपका होम फायर अप होगा। तो एक काम करते हैं, रन कर दें, फिर टेस्ट कर दें, राइट क्लिक करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे एंड हमारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। ओके, सो ये कह रहा है पोर्ट 8080 पे ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन चल रहा है, तो मैं कोई चल रही चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं अपने इस वाले एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर बदलूँगा, server.port, और पोर्ट में मैं यहाँ पे दूंगा 8082, ठीक है। एंड देन अगेन आई विल ट्राई टू रन। सो आप देखोगे हमारा एप्लीकेशन रन चुका और हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आ चुका है। ओके, सो अभी डायरेक्टली टेस्ट नहीं करेंगे, उसका एक रीज़न है क्योंकि हम सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेंगी। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, आ जाओ फिलहाल यहाँ पे पेज कंट्रोलर, हम क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िग नाम से पैकेज बनाएंगे, कॉन्फ़िग नाम से पैकेज यानी क्लास बनाएंगे सिक्योरिटी
कॉन्फ़िग एंड ये कॉन्फ़िगरेशन से एनोटेट कर देंगे सो दैट इसके अंदर हम बीन्स बना सकें। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ना जनरेट हो, उसके लिए हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे इन मेमोरी है, क्योंकि हम यहाँ पे भी डेटाबेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक इम्प्लीमेंटेशन देंगे यूज़र डिटेल सर्विस की, यूज़र डिटेल सर्विस, दैट इज़ यूज़र डिटेल सर्विस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली बात है, यूज़र डिटेल सर्विस की इंप्लीमेंटेशन कॉल होती है जब यूज़र की डिटेल फेच करनी होती है, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे न्यू इन मेमोरी यूज़र डिटेल सर्विस या यूज़र डिटेल मैनेजर। अब ये यूज़र डिटेल मैनेजर जो है, इन मेमोरी डिटेल मैनेजर, वो एक्चुअली हमारे यूज़र डिटेल सर्विस की इंप्लीमेंटेशन क्लास है। तो हम यहाँ पे इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर यूज़ कर सकते हैं। इसको बना देंगे हम @b। अब यहाँ पे हम इस इन मेमोरी यूज़र डिटेल मैनेजर के अंदर अपनी यूज़र की कॉन्फ़िगरेशंस दे देंगे। कैसे, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू एक यूज़र नाम से क्लास है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर, जिसके पास यहाँ पे बिल्डर्स हैं, बिल्डर की हेल्प से बना सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली विद यूज़र नेम मेथड कॉल कर सकते हैं स्टैटिक, और यहाँ अपना यूज़र नेम पास कर सकते हैं। देन हम पासवर्ड दे सकते हैं अपना, एंड पासवर्ड में सपोज़ हमें पासवर्ड देना है दुर्गेश, तो हम पासवर्ड दे सकते हैं। देन अगर सपोज़ हमें इसका रोल देना है तो रोल भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड्स कि आपको क्या देना है। फिलहाल हम अभी रोल नहीं डिफाइन कर रहे हैं। एंड देन फाइनली हम यहाँ पे बिल्ड करके हम बना सकते हैं अपना यूज़र डिटेल या यूज़र 1, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। इस तरह से मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं एंड देन फिर इस यूज़र को, मल्टीपल यूज़र्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं। अभी जितने भी ये यूज़र्स बन रहे हैं वो सारे इन मेमोरी है, दैट मीन्स ये जो यूज़र है वो मेमोरी में ही रहेगा। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन बंद करोगे, ये यूज़र एप्लीकेशन बंद है तो ऑब्वियसली यूज़र का क्या ही मतलब है, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आई थिंक ऐसा यूज़ करते हैं नोप, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे कोई पासवर्ड इनकोडर यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा डाल दिया। आई थिंक इट इज़ राइट। एक बार मैं रन कर लेता हूँ। यस, अब देखोगे यहाँ पे कोई भी पासवर्ड हमारा कंसोल पे नहीं दिखा, इसका मतलब ये चीज़ें परफेक्ट हैं। अब हम चलते हैं और एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लोकल होस्ट 8083। ओके, 8083 पे अगर देखो, यही तो 8083 था ना, 8082 है, इट्स 8082, तो यहाँ पे 8082। यस, तो आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन प्रॉम्प्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी पेजेस हैं वो सब प्रोटेक्ट हो गए, जितने भी राउट्स आपने बना रखे थे या जितने भी आपने URLs बना रखे सब प्रोटेक्टेड हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ यू दुर्गेश एंड दुर्गेश, साइन इन करता हूँ। ओके, सो लेट मी दुर्गेश एंड दुर्गेश। ओके, सो आई थिंक हम लोगों ने ये जो पासवर्ड इनकोडर है वो कुछ गड़बड़ कर रखा है। सो अगर आप यहाँ होगे देखो तो एरर जो आ रही है, ये द नेम ऑफ द पासवर्ड इनकोडर इज इम्प्रॉपरली फॉर्मेटेड और इनकम्प्लीट है। तो ये हम लोग जो लिखा है, आई थिंक यस, हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे फॉर्मेट दिया, तो हमारा जो फॉर्मेट था वो गलत था। तो हम क्या करेंगे, नो में डाल देंगे यहाँ पे कुछ ऐसे इनकोडर एंड देन अपना पासवर्ड लिखेंगे। तो दिस इज़ अ पासवर्ड। अब हम अपना एप्लीकेशन रन करेंगे, ठीक है। अब आएंगे एंड अगेन अब हम अपना पासवर्ड, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यू विल सी। ओके, सो लेट मी सी एक चीज़ और। तो यहाँ पे आई थिंक एक बार आप स्पेलिंग चेक कर लो, ठीक है, ठीक है। ओके, सो एक बार हम क्या करते हैं, अपने पेज को दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं एंड देन अगेन हम यूज़र नेम डालते हैं एंड अगेन पासवर्ड डालते हैं एंड साइन इन क्लिक करते हैं। यस, आप देखोगे यहाँ पे पेज एक्सेस हो चुका है। हालांकि पेज यहाँ पे स्लैश पे आई डोंट थिंक, ठीक है, आप यहाँ पे देखो एरर आ रही नॉट फाउंड, दैट मीन स्लैश हमें नहीं मिल रहा है 8082 स्लैश, बट अब आप देखोगे यहाँ पे तो आ रहा है। एंड देन अगर हम यहाँ पे डैशबोर्ड फायर अप करते हैं, सो आपका डैशबोर्ड आ रहा है। अब ये 500 एरर आ रही, तो इस एरर को सही करने के लिए आपको क्या करना है, वो हम लोग ज़्यादा गलत कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, हम जब भी ये डिपेंडेंसीज को ऐड करिए, सपोज आपने कोई डिपेंडेंसी हटाई तो आप मेबन रीलोड ज़रूर से कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐड की डिपेंडेंसी थाइमलीफ की, तो आप मेबन रीलोड ज़रूर से कर लीजिए। इस बटन को क्लिक करके सिंक कर दीजिए प्रोजेक्ट को, या फिर यहाँ पे जो आइकन आएगा उसको कर दीजिएगा। यही एरर हमारे में आ रही थी। फिर उसके बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करते हो तो आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली चलेगा और आप पेजेस को एक्सेस कर पाओगे। मे रीलोड नहीं करते हो, इसका मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं होती हैं। तो मेक श्योर कि आप करो एंड देन आप पेज को एक्सेस कर पाओगे। एंड थोड़ा सा EY मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है होम पेज का। तो अगर मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ,
सो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा होम पेज। और ये होम पेज की लॉगिन ईवाई हल्का सा मैंने बदल दिया, थोड़ा सा पैडिंग दे दिया और यहाँ पे टेक्स्ट हमने वाइट कर दिया है, बाकी ब्लू था ये। एंड यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड की एक बटन ऐड कर दी। तो अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। साथ ही साथ में हमने डैशबोर्ड पे थोड़ा सा लिख दिया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके वेलकम पे जा सकते हो। एंड ये यूज़र नेम है जो बंदा लॉगिन है। इसको मैंने कैसे दिखाया, अगर आप यहाँ पे देखो तो अपने पेज कंट्रोलर में जाके एंड सिंपल हमने प्रिंसिपल एक पैरामीटर ले लिया एंड मॉडल पैरामीटर लिया। प्रिंसिपल की हेल्प से जो यूज़र लॉगिन होता है उसका यूज़र नेम निकाल सकते हैं। मॉडल की हेल्प से हम रिक्वेस्ट में डेटा बेसिकली अपने रेस्पॉन्स में डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट किया, इस मॉडल की हेल्प से मैंने एट्रीब्यूट को ऐड किया, यूज़र की रखा और प्रिंसिपल डॉट गेट नेम, तो हमारा यूज़र नेम आ जाएगा वैल्यू में और की में यूज़र आ जाएगा। उसी को हमने यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पेज पे एक्सेस किया। मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा, ठीक है, TH: टेक्स्ट एंड यूज़र। तो ये मैंने एक्सेस करके प्रिंट कर दिया। देन फाइनली बटन तो दिख ही रही थी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप लॉगिन हो तो डैशबोर्ड पे जाके दोनों पेजेस एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आप लॉगिन नहीं हो तो दोनों पेज एक्सेस नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है कि भैया हमें होम पेज तो पब्लिक करना है और डैशबोर्ड पेज प्रोटेक्टेड रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर एक बीन बनाएंगे। तो लेट मी क्रिएट वन बीन पब्लिक, एंड बीन जो होगा वो सिक्योरिटी फिल्टर चेन का होगा, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। और हमें यहाँ पे मिल रहा होगा HTTP सिक्योरिटी। इस HTTP सिक्योरिटी की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट या अपने राउट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किसको प्राइवेट रखना है, किसको प्रोटेक्टेड रखना है, कौन सा बेसिकली सिक्योरिटी HTTP सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसको बना देंगे हम बीन, ठीक है। आप इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से रिटर्न करना है सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट, जो कि हमें मिल जाएगा HTTP सिक्योरिटी से। HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड करेंगे एंड जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम फाइनली यहाँ से आके रिटर्न कर देंगे। और बिल्ड कुछ एक्सेप्शन के लिए कह रहा है तो हम एक्सेप्शन को थ्रोस कर देंगे अपने मेथड पे। बस अब हमारा काम हो चुका। अब ये जो HTTP सिक्योरिटी डॉट बिल्ड है ये एक्चुअली रिटर्न कर रहा है गाइस इम्प्लीमेंटेशन क्लॉज ऑफ दिस HTTP सिक्योरिटी फिल्टर, बेसिकली सिक्योरिटी फिल्टर चेन का, नॉट HTTP सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन का ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास रिटर्न कर रहा है, इसीलिए ये परफेक्टली चल रहा है। अब हमें यहाँ पे कस्टमाइज़ करना चाहिए। तो जैसे हम कस्टमाइज़ करेंगे तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे HTTP सिक्योरिटी डॉट ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, और हमें यहाँ पे एक लैम्डा पास करना है। तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट की हेल्प से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे हमने कहा कि जो रिक्वेस्ट मैचर है उसमें जो डैशबोर्ड वाली रिक्वेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे एंड देन फिर से डॉट लगा के बाकी कोई रिक्वेस्ट है उसको हम परमिट ऑल कर देंगे। तो इस हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने पेजेस का। तो अब क्या होगा कि रिक्वेस्ट मैचर क्या करेगा, अगर आपका URL डैशबोर्ड से है तो वो ऑथेंटिकेटेड होगा, दैट मीन्स बंदा लॉगिन होगा तभी एक्सेस कर पाएगा। बाकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप परमिट कर सकते हो। ऐसा करके बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हो ये चीज़ समझने के लिए। हालांकि यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ डैशबोर्ड ऑथेंटिकेटेड है, बाकी सारी रिक्वेस्ट हमारी परमिट है। उसके बाद हम HTTP सिक्योरिटी बोलेंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं यार फॉर्म लॉगिन, बाकी हमारी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो हमने यहाँ कस्टमाइज डॉट विद डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लिया, दैट मीन्स वी आर यूजिंग अ फॉर्म लॉगिन विद द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस। अगर हमें फॉर्म लॉगिन में भी कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे फिर अपना एरो फंक्शन या लैम्डा फंक्शन पास करके कस्टमाइजेशन करेंगे। उसके बाद हमें यूज़ करना है, क्योंकि अभी अगर आप यहाँ तक करते हो तो आपको सिर्फ यूज़र नेम पासवर्ड वाला ही लॉगिन मिलेगा, क्योंकि फॉर्म लॉगिन मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वाला लॉगिन मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करते हो, होम पेज पे जाते हो, तो होम पेज तो आप एक्सेस कर पा रहे हो, बट डैशबोर्ड पेज पे जैसे जाओगे आपको लॉगिन पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आपका डैशबोर्ड पेज ही सिर्फ प्रोटेक्टेड है। चलो भाई इतना हो गया। अब अगर आपको यूज़ करना है वन टाइम टोकन लॉगिन, तो आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन में मैं ले चलूँ तो आप देखोगे यहाँ पे पहले तो इन्होंने सब चीज़ बता रखा है कि वन टाइम टोकन लॉगिन क्या होता है। टोकन से लॉगिन करना ही वन टाइम टोकन लॉगिन होता है। टोकन को यूज़र के पास पहुँचाना होता है एंड उस यूज़र से फिर या उस टोकन से यूज़र लॉगिन कर सकता है। इन्होंने पूरा सब चीज़ बता रखा है, ठीक है। इन्होंने ये भी बता रखा है कि OTP से OTT क्यों बेहतर है, तो ये सब चीज़ आप पढ़ लीजिए। बाकी इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या करना है, सिंपली आप देखो यहाँ पे हमें यूज़ करना है वन टाइम टोकन लॉगिन मेथड। यहाँ पे हम आएंगे जहाँ पे हम फॉर्म लॉगिन यूज़ कर रहे हैं, देन हम फॉर्म लॉगिन के बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट वन टाइम टोकन लॉगिन एंड अगेन विद डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी कस्टमाइजर डॉट विद डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अब स्प्रिंग सिक्योरिटी को एक्चुअली पता नहीं है कि जो टोकन जनरेट हो रहा है वो टोकन को यूज़र तक पहुंचाना कैसे है। तो अब स्प्रिंग सिक्योरिटी को पता नहीं, तो आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन लिखनी पड़ेगी कि भैया टोकन जो बनेगा उसको यूज़र तक कैसे पहुंचाएंगे। तो अब हम उसके लिए एक इंप्लीमेंटेशन देंगे। अगर आप नीचे आओगे देखोगे तो यस, हमें वन टाइम टोकन
जनरेशन सक्सेस हैंडलर, इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन देनी होगी और यहाँ पे वो लॉजिक लिखना पड़ेगा कि वो टोकन आप यूज़र तक कैसे पहुँचा रहे हो, लिंक के थ्रू, ईमेल करके कि मैसेज करके। तो हम इसी की इंप्लीमेंटेशन देते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास को एज अ बीन बनाना होगा। एज अ बीन एक्चुअली अवेलेबल होना चाहिए क्लास। यहाँ पे लिखेंगे मैजिक लिंक जनरेटर, ठीक है। ये इंप्लीमेंट कर रहा होगा वन टाइम टोकन जनरेशन सक्सेसफुल हैंडलर, और इसका एक मेथड है जो इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, हैंडल। हैंडल में आपको रिक्वेस्ट मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है और वन टाइम टोकन मिल रहा है। इस टोकन से आप अपना टोकन एक्चुअली निकाल सकते हो। एंड फिलहाल इसको हम बना देंगे एज अ कंपोनेंट सो दैट इसका बीन स्प्रिंग ऑटोमेटिक क्रिएट कर ले। अब यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना है कि यूज़र तक अपना टोकन कैसे पहुँचाओगे, और आपका टोकन कैसे मिलेगा, स्ट्रिंग टोकन वन टाइम टोकन डॉट गेट टोकन वैल्यू, ये रहा आपका टोकन। इस टोकन तक कैसे पहुंचाना है या कैसे यूज़र को पहुंचाना है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ईमेल करके पहुंचाते हो या फिर आप मैसेज करके पहुंचाते हो, बस उस टोकन की ज़रूरत होगी जब बंदा लॉगिन होगा। ओके, एक बार टोकन चला गया फिर हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट करना होगा। तो रीडायरेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे हमें चाहिए होगा और रीडायरेक्ट वन टाइम टोकन जनरेशन सक्सेसफुल हैंडलर। तो चलो इस वाले क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लिखेंगे प्राइवेट वन टाइम टोकन जनरेशन सक्सेसफुल हैंडलर और सक्सेसफुल हैंडलर इज इक्वल टू न्यू रीडायरेक्ट वन टाइम टोकन जनरेशन सक्सेसफुल हैंडलर। और कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, तो मैं कहूँगा रीडायरेक्ट करना है हमें, ठीक है, रीडायरेक्ट करना है हमें /OTT/send, तो /OTT/send पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो सारा लॉजिक लिख सकते हो। बेसिकली आप एक मैजिक लिंक बना के, यहाँ पे हम मैजिक लिंक बना के फिर यूज़र के ईमेल पर भेज सकते हैं, ठीक है। यूज़र के ईमेल पे भेज सकते हैं। भेजने के लिए आपको जावा मेलर वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। स्प्रिंग बूट बहुत तगड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसका, मेल का। तो वो सब चीज़ आई थिंक मैंने आपको बता रखा है पहले से। तो अगर आपको उसकी एक अलग से वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए, मैं कमेंट स्क्रीन में आपको वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे लिंक बनानी है। तो लिंक बनाने का यहाँ पे कोड इन्होंने पूरा बता रखा है कि आपको यूज़ करना है EVRI कंपोनेंट बिल्डर, EVRI कंपोनेंट बिल्डर डॉट फ्रॉम HTTP URL। तो हम लोग एग्जैक्टली वही फॉलो करते हैं, EVRI कंपोनेंट बिल्डर डॉट फ्रॉम HTTP URL, यही है ना, एक बार देख लो, फ्रॉम HTTP URL एंड देन हमें यहाँ पे URL util डॉट बिल्ड फुल रिक्वेस्ट URL। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा URL utils डॉट बिल्ड HTTP बिल्ड फुल रिक्वेस्ट URL एंड देन अपना यहाँ पे रिक्वेस्ट हम पास कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस पाथ करूँगा और कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा, तो लिखूँगा URI रिप्लेस पाथ एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट पाथ एंड देन फाइनली हम यहाँ पे बाकी आप क्वेरी में डाल रख सकते हो। पाथ मैं यूज़ करूँगा login/OTT, तो URI डॉट पाथ login/OTT एंड देन फाइनली हम अपना क्वेरी पैरामीटर में टोकन डालेंगे। तो क्वेरी पैरामीटर में टोकन की वैल्यू एंड देन टोकन। तो यहाँ पे URI कंपोनेंट बिल्डर डॉट क्वेरी पैरम्स में टोकन में अपना टोकन डाल देंगे जो मैंने ऊपर निकाल रखा है, एज सिंपल एज दैट। देन हम ये सब होने के बाद हमें भेजना है इसको ईमेल पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम ईमेल पे नहीं भेज रहे हैं, हम यहाँ पे एस आउट कर देंगे मैजिक लिंक, और मैजिक लिंक को हमने यहाँ पे एस आउट कर दिया है, ठीक है। मतलब हमें कंसोल पे ही वो लिंक दिखेगी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बस रिडायरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सक्सेस हैंडलर। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न तो करना नहीं, तो डायरेक्टली आप सक्सेस हैंडलर डॉट हैंडल एंड देन फाइनली आपको रिक्वेस्ट पास करना है, रिस्पॉन्स पास करना है एंड देन आपको वन टाइम टोकन पास करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जब भी ये चलेगा, जब भी आपको ये वाला हैंडल चलेगा तो वो टोकन से एक मैजिक URL बनाएगा। मैजिक URL के बाद सिंपली वो एस आउट कर देगा, कंसोल पर प्रिंट कर देगा और फिर रिडायरेक्ट कर देगा आपको इस वाले पेज पे, दैट इज़ OTT सेंट। अब OTT सेंट हम क्या करेंगे, एक अच्छा इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, क्योंकि ये URL है ना, तो ये जो /OTT है इसका वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, बट यहाँ पे आपको एक सक्सेसफुल मैसेज दिखाना है। तो मैं कहूँगा ठीक है, काम करते हैं, इसका एक URL बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जस्ट कॉपी दिस एंड यहाँ पे लिखूँगा OTT/send और नाम होगा इसका OTT send सक्सेस मैसेज,
एंड यहाँ पे लिखूँगा OTT सेंट। एक टेम्पलेट मुझे बनाना पड़ेगा, दैट इज़ OTT sent.html। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड एक टेम्पलेट आप बना लो एंड OTT सेंट सक्सेसफुली, ठीक है। एंड हम वही काम करेंगे यार, पहले तो आप CDN ले लो एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे बताना है कि सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। तो हम मैं यहाँ पे एक सिंपल टेम्पलेट मैंने लिख दिया, लिंक फॉर द लॉगिन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड, एंड यहाँ पे गो बैक की बटन एक दे देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अब मैं रिस्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को एंड क्योंकि हमारा मैजिक लिंक जनरेटर है जो कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है वन टाइम टोकन जनरेशन सक्सेसफुल हैंडलर, मतलब ये एक तरीका प्रोवाइड कर रहा है सो दैट आप कैसे वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम टोकन को भेजोगे यूज़र तक। तो अभी फिलहाल मैंने लॉगिन कर दिया है कंसोल पे, लॉग कर दिया है, नॉट लॉग्ड इन, ठीक है। और कंपोनेंट्स को बना दे सो दैट इसका बीन अवेलेबल है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी उसको यूज़ कर पाएगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो एरर हमारे पास नहीं आई। अब अगर हम चलते हैं और कंसोल पे मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे और होम पेज पे चलते हैं। तो होम पेज पे क्योंकि जो पब्लिक पेजेस है वो तो एक्सेसिबल होंगे ही, बट जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे यहाँ पे तो आपका जो नॉर्मल लॉगिन है वो तो दिख ही रहा है, साथ साथ में रिक्वेस्ट वन टाइम टोकन और आपको यूज़र नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे यूज़र अपना नाम डालोगे, सही मान लो आपने अपना नाम यूज़र नेम डाल दिया एंड जैसे आप सेंड टोकन पे क्लिक करोगे, लॉगिन या लिंक फॉर द लॉगिन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे गो बैक जा सकते हो, दैट मीन्स आपके ईमेल पे या जो लॉजिक आपने SMS के लिए लिखा था या ईमेल के लिखा था वो लॉजिक चल चुका है और टोकन जा चुका है आपके ईमेल पे। तो अगर कंसोल में आपको दिखाऊं तो ये आप देखो, ये रहा आपका लॉगिन URL। ये URL आपका बना है डायनेमिकली /login/OTT फिर क्वेरी में टोकन गया, ये हमारा एक्चुअल टोकन है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, आपको ये एक पेज पे ला रहा है, प्लीज़ इनपुट द टोकन। ये आपका इनपुट टोकन का URL है /login/OTT और ये आपका टोकन है। अगर आपने टोकन सही डाला जो जनरेट हुआ है तो आपका पेज या आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कर दिया जाएगा और आप लॉगिन हो जाओगे। आप देखो डैशबोर्ड पेज पे आ चुके हो और आप लॉगिन हो चुके हो। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली लॉग आउट कर सकते हो, वो तो अलग की बात है जैसे करते थे वैसे, बट हाँ अब आप लॉगिन हो चुके हो और अब आप डैशबोर्ड पे एक्सेस कर सकते हो या होम पे जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भी एंड डैशबोर्ड पे, क्योंकि आप लॉगिन हो। बट फिलहाल अगर आप लॉगिन नहीं होते और डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे होते डैशबोर्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन प्रॉम्प्ट किया जा रहा है। सो इस तरह से आप वन टाइम टोकन लॉगिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी अगर आप देखो यार तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि आपको कैसे करना है, कैसे काम होता है, एंड अगर आपको चेंज करना है वन टाइम टोकन जनरेशन URL तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, और अगर आपको चेंज करना है डिफ़ॉल्ट सबमिट पेज URL तो भी आप बदल सकते हो। इन्होंने पूरा एग्जांपल बता रखा है, बेसिकली सब चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने कस्टमाइज़र यूज़ किया था, कस्टमाइज़र विद डिफ़ॉल्ट। बट इफ़ यू वांट तो आप बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन पास करके OTT एंड देन आप OTT डॉट काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको करना है, लॉगिन, प्रोसेसिंग, URL, सब चीज़ आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, टोकन सर्विस एंड बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट फिलहाल अभी हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये लॉगिन का तरीका बहुत तगड़ा है, जो कि बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं, देख सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, जैसे अगर आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्लो अगर गाइस पता हो तो ये काम कुछ वैसे ही करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जैसे जब यूज़र नेम पासवर्ड आप सबमिट करते थे तो वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन ऑथेंटिकेशन बेसिकली क्रिएट होता था, देन यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज़ होता था, एंड देन फिल्टर क्या करता था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास डेटा भेजता देता था, देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता था, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज़ करता था ऑथेंटिकेट करने के लिए। यहाँ भी क्या है कि आपको एक अलग से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की इंप्लीमेंटेशन दे दी गई है, वन टाइम टोकन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर करके। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप सर्च करो यहाँ पे क्लास वन टाइम टोकन, अगर क्लास में सर्च करूँ तो आप देखो एक वन टाइम टोकन सर्विस है, एंड आप देखो यहाँ पे वन टाइम टोकन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, एंड यहाँ पे वन टाइम ऑथेंटिकेशन टोकन भी है। तो ये जो क्लास है यहीं पे पूरा लॉजिक लिख दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा लॉजिक आपको लिख दिया गया, यहाँ इसका ऑथेंटिकेट मेथड है, यही ऑथेंटिकेट मेथड एक्चुअली एक्सिक्यूट हो रहा है। एंड आप देखो यहाँ पे वन टाइम टोकन सर्विस यूज़ किया गया है कंज्यूम करने के लिए, एंड इसको भी देख सकते हो क्या इसके अंदर। बट बेसिकली टोकन वैलिडेट किया जा रहा है, अगर नल आ गया तो इनवैलिड टोकन है, बाकी इस प्रोसेस सेम है। यूज़र सर्विस है, यूज़र को लोड किया जाएगा, एंड देन
ऑथेंटिकेट किया जाएगा एंड देन अगर ऑथेंटिक सब कुछ सही है तो ऑथेंटिकेटेड में डिटेल सेट कर दी जाएगी यूज़र की एंड ऑथेंटिकेटेड को अगेन सेट कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस वही इंटरनल स्प्रिंग सिक्योरिटी कैसे काम करती है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। सो बाकी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये एक तगड़ी चीज़ है एंड होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।